वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने आपका 3 पजल रखा है यहाँ पे। फर्स्ट पजल जो रखी है वो आपकी इजी है, ठीक है। सेकंड पजल जो रखा है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल और ऐड है, ठीक है। थर्ड पजल में आपका मैंने अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पजल रखी है, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरी इंस्टा आईडी, ठीक है। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। यहाँ मैं अपनी वीडियो अपडेट देती रहती हूँ। और ये मेरी टेलीग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वहाँ पे पिन कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है 8 पीपल, सुनील, सुजय, प्रज्वल, सुमंत, प्रमोद, राहुल, शेखर, अक्षय, ठीक है। एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में बैठे हों, ये आपका हिंदी में भी है, ठीक है। तो जिसको दिक्कत हो वो हिंदी में भी देख सकता है। फिर बोला है कि 4 आर सिटिंग ऑन द मिडल एंड 4 आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर, ठीक है। तो 4 लोग आपके कॉर्नर में बैठे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर कहता है द वन सिटिंग ऑन द कॉर्नर आर फेसिंग आउटसाइड। जो कॉर्नर में बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो मिडल में बैठे हैं यहाँ पे मिडल में, वो आपके टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, सुजय हु इज फेसिंग आउटसाइड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। अगर मैं अक्षय को यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं अक्षय को यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, तो अक्षय का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा, है ना। तो सुजय इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रमोद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुजय। मतलब प्रमोद यहाँ पे भी नहीं आ सकता, प्रमोद यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मतलब वो सुजय का इमीडिएट नेबर नहीं है ना। तो यहाँ पे प्रमोद पी लिख के मैं क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है। अब कहता है सुजय एंड सुनील आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। मतलब सुजय के सामने सुनील बैठा है, अपोजिट टू ईच अदर बोला है ना, तो सुजय के सामने सुनील आ जाएगा। फिर कह रहे हैं प्रज्वल हु इज फेसिंग इनसाइड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ शेखर। कहता है कि जो प्रज्वल है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। जो शेखर का इमीडिएट नेबर है, ठीक है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सुमंत। मतलब सुमंत के राइट में, इमीडिएट राइट में शेखर बैठा है, ठीक है। और शेखर का इमीडिएट नेबर कौन है, प्रज्वल है, ठीक है। और जो कि इनसाइड फेस कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सुमंत को लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं सुमंत को यहाँ पे लेती हूँ, तो सुमंत का इमीडिएट राइट में कौन आता है, शेखर आता है, तो शेखर इधर आएगा, ठीक है। अब शेखर के इमीडिएट लेफ्ट में वो बंदा होना चाहिए, मतलब प्रज्वल होना चाहिए, जो कि अंदर की तरफ देख सके, ठीक है। तो अंदर की तरफ यहाँ पे अगर मैं प्रज्वल लेती हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रज्वल अंदर की तरफ देख रहा है, सुमंत के इमीडिएट राइट में शेखर आ गया, ठीक है। और आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रज्वल हु इज फेसिंग इनसाइड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ शेखर। शेखर के इमीडिएट राइट में प्रज्वल आ गया, ठीक है, सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सुमंत। तो सुमंत के इमीडिएट राइट में शेखर आ गया, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बचता है आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रमोद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुजय। तो मतलब प्रमोद इधर नहीं आ सकता, तो प्रमोद किधर आएगा, इधर आ सकता है, ठीक है। सुजय के आसपास प्रमोद नहीं होना चाहिए, है ना। तो सुजय के पास में प्रमोद नहीं होना चाहिए, तो ये वाली स्पेस खाली हो गई। तो इस वाली स्पेस पे कौन बचा, यहाँ पे राहुल बचा, है ना। तो राहुल इधर आ जाएगा, है ना, राहुल बचा था यहाँ पे, तो राहुल इधर आ जाएगा। फिर हमारे कंप्लीट हो गए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, राइट।
थर्ड राहुल के राइट का क्या है, यहाँ पे देखिए राइट है ना, राहुल का राइट ये होगा क्योंकि राहुल की इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो थर्ड राइट में कौन बैठा है, शेखर बैठा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। इफ सुमंत इज रिलेटेड टू प्रमोद एंड सुनील इज रिलेटेड टू संजय देन इन द सेम वे हु इज रिलेटेड टू अक्षय, ठीक है, तो क्या होगा अक्षय से, देखिए यहाँ पे अगर सुमंत प्रमोद से रिलेटेड है तो कैसे बोल रहे हैं ये, सुमंत के सामने कौन है, प्रमोद है ना, और सुनील के सामने कौन है, सुजय, देखिए सुनील के सामने कौन है, सुजय, तो उसने पूछे अक्षय से रिलेटेड ऐसे ही कौन है, तो अक्षय के सामने कौन है आपका, शेखर, तो फर्स्ट ये आपका आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, इफ सुमंत इज रिलेटेड टू प्रमोद, ये देखिए ये आपका हो चुका है, तो इसका आंसर क्या था, शेखर, राइट, तो ये है हु इज सिटिंग बिटवीन सुनील एंड शेखर, तो क्या है, देखिए शेखर ये है, सुनील ये है, तो कौन बैठा है इन दोनों के बीच में, प्रज्वल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग is are facing inside the table, ठीक है, तो सुनील देखिए, सुनील आपका बाहर की तरफ देख रहा है ना, सुमंत आपका अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी है, अक्षय आपका बाहर की तरफ देख रहा है, प्रमोद आपका अंदर की तरफ देख रहा है, देखिए ये रहा प्रमोद अंदर की तरफ देख रहा है, तो 2 and 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर, बोथ 2 and 4 इज योर राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, ये देखिए हिंदी में भी है ये क्वेश्चन, तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो इसको, ठीक है, अब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, 8 people A B C D E F G H are sitting in a circular table facing the center. All of us them belong to different countries: USA, Russia, China, Canada, Brazil, Australia, India and England. Not necessary in the same order, ठीक है, A is second to the right of the person from Russia while C is sitting second to the right of D। क्या बोल रहा है कि जो A है वो सेकंड राइट में बैठा है, ठीक है, रशिया से, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, रशिया अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं रशिया यहाँ ले रही हूँ, ठीक है, तो A उसके सेकंड राइट पे बैठा है ना, तो A किधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड राइट में, ठीक है, उसने क्या बोला था यहाँ पे, देखिए उसने एक और लाइन बोली थी यहाँ पे, सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, मतलब सबके सब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, है ना, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो सबका लेफ्ट राइट भी सेम होगा, तो रशिया का राइट किधर है, इस साइड है, लेफ्ट किधर है, इस साइड है ना, तो रशिया के राइट पे बैठा है ए, ठीक है, सेकंड राइट पे बैठा है, तो सेकंड राइट कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड राइट ये हो गया, while C is sitting second to the right of D, जो C है वो D के सेकंड राइट पे बैठा है ना, तो हमें D भी नहीं पता, C भी नहीं पता, तो अब हम A और रशिया में पहले कॉमन देखते हैं, कहीं और पैराग्राफ में रशिया और A दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, नाइदर A और नॉर B इज इमीडिएट नेबर ऑफ G, मतलब यहाँ पे G नहीं आ सकता और यहाँ पे G नहीं आ सकता, ठीक है, इतना पता लग गया, यहाँ पे G नहीं आ सकता, यहाँ पे G नहीं आ सकता। अब देखते हैं यहाँ पे, द पर्सन फ्रॉम चाइना इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, अब हमें चाइना का भी नहीं पता, F का भी नहीं पता, इसको भी छोड़ो, द पर्सन फ्रॉम ब्राजील इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम रशिया, तो उसने बोला है कि रशिया के, ठीक है, सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ फ्रॉम रशिया, मतलब रशिया के फोर्थ राइट में आपका ब्राजील से जो पर्सन है वो बैठा है ना, तो रशिया का किधर है, यहाँ पे, ठीक है, तो ब्राजील किधर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ राइट बोला है ना यहाँ पे 1 2 3 4, तो फोर्थ राइट आपका रशिया का किधर है, इधर है ना, तो ब्राजील इधर आ गया। अब कहता है द पर्सन फ्रॉम कैनेडा सेकंड टू द राइट ऑफ जी, अब देखिए हमें जी का कोई कंफर्म नहीं है तो इसको भी स्किप करते हैं, सी फ्रॉम यूएसए इज सिटिंग बिटवीन पर्सन फ्रॉम ब्राजील एंड एच,
मतलब ब्राजील और एच के बीच में सी बैठा है ना। तो अगर मैं देखिए एच इधर तो आ नहीं सकता है ना, एच इधर ही आ सकता है, तभी तो उन दोनों के ब्राजील और एच के बीच में आपका सी आएगा, तो सी इधर आ गया, एच आपका इधर आ गया, क्योंकि एच और ब्राजील के बीच में कह रहा है वो सी बैठा है। देखो यहाँ पे लिखा है सी इज फ्रॉम यूएसए, जो कि यूएसए से है, ठीक है। इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन फ्रॉम ब्राजील और एच, ब्राजील और एच के बीच में सी बैठा है जो कि यूएसए से, ठीक है। अब आता है द पर्सन फ्रॉम इंडिया इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कनाडा। अब कनाडा का भी नहीं पता, इंडिया का भी नहीं पता, तो आता है, अब देखिए यहाँ पे सी का और कहीं पे देखते हैं, बी और डी हमें नहीं पता, सी यहाँ पे इस वाली लाइन में सी लिखा है ना। तो देखो क्या लिखा है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम रशिया व्हाइल सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। मतलब डी के सेकंड राइट पे डी बैठा है, सी बैठा है, तो डी इधर आ जाएगा, है ना। जी इधर नहीं आ सकता, तो जी आपका किधर आ सकता है, इधर आ सकता है जी, ठीक है। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। आपका ये भी आ गया डी, ठीक है। अब डी से कोई और पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाली लाइन में दिख रहा है बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, मतलब बी फोर्थ राइट पे बैठा है डी के। तो देखिए यहाँ पे डी का फोर्थ राइट कहाँ है, 1 2 3 4 इधर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो बी आ गया आपका। अब देखिए बी से और कहीं पॉइंट दिख रहा है, देखिए ये वाला दिख रहा है, नाइदर ए नॉर बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो मतलब आपका जी इधर नहीं आ सकता, ठीक है, और जी आपका इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इमीडिएट नेबर नहीं है जी, ना ही ए का है ना ही बी का है। तो बचा क्या जी आने का, यहाँ पे आ सकता है फिर तो ब्राजील के पास, है ना। और कोई स्पेस दिख रही है यहाँ पे, नहीं दिख रही है, तो जी ब्राजील के पास हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे जी से कहीं और पॉइंट दिख रहा है, बोल रहा है द पर्सन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया इज इमीडिएट नेबर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी के लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया बैठा है ना। तो जी का लेफ्ट क्या है, इस साइड पे है, तो डी के पास ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन, यहाँ पे लिखा है द पर्सन फ्रॉम चाइना इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में चाइना बैठा है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे एफ, जी तो इधर नहीं आ सकता, जी का आपका यहाँ पे कवर हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं एफ यहाँ पे लेती हूँ, है ना, एफ यहाँ पे लेती हूँ, तो एफ का ये वाला यहाँ पे स्पेस खाली है ना। तो अगर मैं एफ यहाँ पे लेती हूँ, देखो ये वाला स्पेस भी खाली है एक तो अल्फाबेट के लिए, है ना। अगर मैं एफ इधर लेती हूँ तो वो कह रहे हैं एफ के जस्ट लेफ्ट में चाइना बैठा है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी रशिया बैठा है, तो एफ आप इधर नहीं ले सकते, एफ आप इधर ही लोगे, क्योंकि एक यही वाला अल्फाबेट खाली है। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, चाइना बैठा है, वही तो कह रहा है कि वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में चाइना बैठा है ना। तो अब क्या बचा, आपका एक ही अल्फाबेट बचा है, वो क्या बचा आपका ई, है ना। बाकी सारे अल्फाबेट कवर हो गए, तो ई इधर आ जाएगा, है ना। तो अब क्या है, अब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे द पर्सन फ्रॉम कैनेडा इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, है ना, सेकंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी यहाँ पे, जी का सेकंड राइट क्या हो गया, ये इधर हो गया, तो कैनेडा इधर आ जाएगा, है ना। अब आपका दो बच रहे हैं, एक तो बच रहा है ई और एक बच रहा है ए। तो देखिए ई और ए से कोई आपको लाइन दिख रही है, देखो यहाँ पे लिखा है ए के बारे में, लेकिन ए का कोई पता नहीं है हमें। तो देखिए ये वाला पॉइंट, द पर्सन फ्रॉम इंडिया इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कैनेडा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, लेफ्ट बोल रहा है कैनेडा के लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट में आपका इंडिया आएगा, तो कैनेडा का लेफ्ट क्या है, ये है, फिफ्थ लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ लेफ्ट क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, एक इधर कौन आ जाएगा, जो बची हुई कंट्री है, तो बची हुई कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड, है ना। तो ये आपकी पजल पूरी हो गई है। ऐसे ही इस पजल को सॉल्व करना है, बहुत इजी थी, वेरिएबल के साथ कई बार सिटिंग अरेंजमेंट में भी दे देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर।
हु बिलोंग टू यूएसए एंड व्हाट इज इट्स पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है, यूएसए से कौन बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले तो सी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए से उसकी क्या पोजीशन है ना। तो ए से उसकी क्या पोजीशन है, यहाँ से देखिए हमें ना ही क्लॉकवाइज दे रखा है। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी कि क्लॉकवाइज पूछ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है। ठीक है, जो अवेलेबल होगा हम उस पर मार्क करेंगे। देखिए अगर हम ए से राइट की ओर देखेंगे, क्योंकि इनवर्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं ना सब यहाँ पे, तो अगर ए से राइट की तरफ देखेंगे तो यूएसए की थर्ड पोजीशन आ रही है। अगर लेफ्ट से देखेंगे तो कौन सी पोजीशन आ रही है यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन आ रही है ना। फिफ्थ लेफ्ट और थर्ड राइट। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, तो ये तीनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, सी दोनों में आ रहा है। कह रहा है थर्ड फ्रॉम द राइट। अब हमें पता है कि थर्ड फ्रॉम द राइट पोजीशन आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिफ्थ लिखा होता तो ये भी करेक्ट हो जाता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अब आता है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन फ्रॉम चाइना एंड डी। चाइना और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं आपके, चाइना और डी के बीच में आपके 3 लोग बैठे हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कह रहा है कि ए की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की पोजीशन देखें यहाँ पे, बी के अगर राइट में देखेंगे तो आपका ए थर्ड पे आ रहा है ना, थर्ड राइट पे आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, देखिए थर्ड टू द राइट, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अब इसमें ना डिफाइन नहीं था हमें कहीं पे कि एंटी क्लॉकवाइज बताना है या क्लॉकवाइज बताना है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा आपका सही दिख रहा है तो आप उसको मार्क कर दोगे। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द पर्सन फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अपोजिट कौन बैठा है, सी, यूएसए, है ना। ऑप्शन नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर। हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन बिलोंग कर रहा है, डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये हिंदी में भी है तो आप देखिए वाला क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जिसमें हमें नंबर ऑफ पीपल डिफाइन नहीं दिए होते हैं, है ना, लेकिन हमें वो फाइंड करने होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ये आपका इस बार एसबीआई पीओ में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो हम अंदाजे से लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं ए यहाँ पे लेती हूँ तो 3 लोग आ रहे हैं ए और सी के बीच में। ठीक है, तो सी मैं इधर ले लेती हूँ। ठीक है, फिर क्या है, देखिए सबके सब फेस कर रहे हैं सेंटर की ओर, है ना, तो सबके सब फेस कर रहे हैं सेंटर की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी। अब देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप कॉमन पॉइंट ढूंढो। ए और सी कहीं ढूंढो, कहीं और दिख रहा है आपको, देखिए इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है सी, है ना। तो B इज एडजेसेंट टू C, मतलब B जो है वो C के इमीडिएट नेबर है ना। तो B आपका इधर भी आ सकता है और B आपका इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको टेम्परेरी यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब और कहीं देखिए C और A के बारे में कहीं और बात हो रही है, देखिए इसमें हो रही है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन C एंड E। तो मतलब अगर मैं यहाँ से लेती हूँ, है ना, तो A के साथ E क्लैश कर जाएगा, तो हमें इसी साइड पे लेना पड़ेगा, है ना। तो 3 लोग बैठे हैं ना, तो यहाँ पे आप 3 लोग छोड़ के E प्लेस कर दो, C और E के बीच में 3 लोग आ गए, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखते हैं, देखिए E और कहीं पे दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है ना। तो इस वाले में देखते हैं पहले, G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, मतलब E के यहाँ पे एक और बंदा होगा तब तो यहाँ पे G नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। कह रहा है कि जो G है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ना E के। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, ओनली 6 पीपल सिट बिटवीन E एंड B काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम E, मतलब एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो 6 लोग बैठे हैं E और B के बीच में, है ना। तो देखिए एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, तो B आपका इधर आएगा। ठीक है, तो B की पोजीशन भी पता चल गई, तो ये वाला पॉइंट कवर हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला देखते हैं, क्योंकि अब हमें B की पोजीशन पता है। तो G सेट 4
टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो लेफ्ट कहाँ है बी का, इस साइड पे। तो जी कहाँ बैठा होना चाहिए, जी आपका फोर्थ लेफ्ट में बैठा होना चाहिए। तो फोर्थ लेफ्ट कहाँ पे, 1 2 3 4। तो जी आपका इधर आ जाएगा, ए के बगल में है ना, ए के लेफ्ट में। फिर देखिए अब ये वाला भी पॉइंट हो गया आपका कवर। अब देखिए ई की पोजीशन हमें पता है अच्छे से, तो ये वाला पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब एफ सेकंड लेफ्ट पे बैठा है ई के, तो एफ इधर आ जाएगा है ना। तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बचता है। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी। ई एंड डी के बीच में 5 लोग बैठे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, कह रहा है काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब इस साइड से काउंट करेंगे तो 5 लोग बैठे हैं ई और डी के बीच में। तो 1 2 3 4 5, तो डी इधर आ जाएगा, राइट। तो देखिए ये वाला पॉइंट कवर हो चुका है, ये वाला भी पॉइंट कवर हो चुका है आपका, ये वाले भी पॉइंट कवर हो चुका है, और ये वाला भी हो चुका है। ये वाला हमने कर ही लिया था, ठीक है। और ये वाला देखिए, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड ई, ये हम कवर कर चुके हैं है ना। ये ओनली 3 पीपल, यहाँ पे एक ये बैठा है, बी एफ बैठा है, और एक की प्लेस खाली है, और ई, ठीक है। तो ये भी कवर हो गया। नॉट मोर द 4 पीपल सिट बिटवीन जी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब अगर हम एफ के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो जी और एफ के बीच में 4 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एफ का लेफ्ट किस साइड है, इस साइड है। तो एक ये बैठा है बी, ठीक है, सी बैठा है, 2 लोग हो गए, बी बैठा है, 3 लोग हो गए, 4 लोग डी हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 4 लोग से ज्यादा नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया। 6 पीपल सिट बिटवीन ई एंड बी, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ये भी पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो आपके कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पीपल सिटिंग अराउंड दी। सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम एज राइट। अगर ए से हम ए के राइट से काउंट करेंगे तो ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना। यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो एक डी है, जी है, और एक अननोन है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द अरेंजमेंट, ऑब्वियसली बात है 10 है, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया था तो 10 आए थे। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फोर्थ में कौन बैठा है, देखो ई के अगर लेफ्ट में देखा जाए, ई के देखिए यहाँ पे ये अननोन है ना, और ये एफ है, ये बी है, तो सी आंसर हो जाएगा। ई के फोर्थ में कौन बैठा है, सी। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आता है हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर कौन है, ए और डी है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका। इफ सी एंड ई इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु विल बी द 6 टू द राइट ऑफ ई। अगर सी और ई ने चेंज कर दी अपनी पोजीशन, तो अगर ई आ गया यहाँ पे, तो ई के 6 राइट पे कौन है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ए है। ई के राइट में कौन होगा, 6 राइट में ए होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हिंदी में भी है, देख सकते हो आप। तो चलिए यहीं पे क्लास खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हो अपना डाउट, वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूंगी। अगर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।